Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are studying final accounts of non-trading concerns. इसके पहले हमने कुछ सॉल्व प्रॉब्लम देख लिए थे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के। इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी कि फोर्थ सॉल्व प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रॉब्लम के साथ। सबसे पहले रीड कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम को। The following is receipts and payment account of Rathi Society for the year ended 31st December 2020. Receipts and payments account हमें दिया हुआ है। रिसिट साइड में हमें दिखता है टू बैलेंस, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, सब्सक्रिप्शंस फॉर 2019, फॉर 2020, फॉर 2021, फॉर 2022। सी यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट ईयर के, करंट ईयर के, नेक्स्ट ईयर के और उसके भी आगे के ईयर के यानी कि 4 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। देन नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट, लॉकर्स रेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर बिल्डिंग, गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर मेंटेनेंस, डोनेशंस, स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू इज नील। तो ये है हमारी रिसीट साइड। पेमेंट साइड में हमारे पास है फर्नीचर, एडिशंस टू बिल्डिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज 2019 एंड 2020 दोनों ईयर की सैलरीज दी हुई है, न्यूज़पेपर्स, पोस्टेज, इंश्योरेंस ₹100 फॉर 2019 के 100 रुपीज़ है इंश्योरेंस में इंक्लूडेड, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इलेक्शन एक्सपेंसेस, टी एंड टिफिन एंड बैलेंसेस कैश एंड बैंक। तो इस तरह से रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास है और हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसे हम देख लेते हैं। ऑन 31st December 2019 द सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स वेर एस्टिमेटेड एट ₹900। 2019 के जो सब्सक्रिप्शन थे वो एरियर्स में थे 900 रुपीज़ के। नेक्स्ट, लॉकर्स रेंट ₹200 परटेंड टू 2019 एंड ₹100 स्टिल ओइंग। 2019 के 200 जो है वो परटेंड थे लॉकर्स रेंट की, जिसमें से 100 जो है वो अभी भी ओइंग है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन 31st December 2019 वॉज ₹20,000। जो बिल्डिंग थी अंडर कंस्ट्रक्शन उसकी जो वैल्यू थी 31st December 2019 को वो थी ₹20,000 की। देन बिल्डिंग फंड एज ऑन 1st January 2020 ₹50,000, यानी कि बिल्डिंग फंड जो है वो ओपनिंग बैलेंस है हमारा 50,000 का। इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेर मेड ऑन 1st July 2020। इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो 1st जुलाई को की गई है हमारी। देन सब्सक्रिप्शंस फॉर गवर्नर्स पार्टी आउटस्टैंडिंग ₹500। गवर्नर पार्टी की जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है 500 के। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020। अब ये है हमारा प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है और रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसके ऊपर से हमें कुछ वर्किंग नोट्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें जैसे बताया गया है सिक्योरिटीज़ का, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो 1st July 2020 को की गई है। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 5,000 रुपीज़ की। जैसे कि इन्वेस्टमेंट हमारी 6 मंथ्स की है, यानी कि 1st जुलाई को ली हुई है तो वो 6 मंथ्स की हो जाती है और 10% का रेट हमें दिया गया है। तो 10% से जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर, तो वो इंटरेस्ट होगा 6 मंथ्स का 250 रुपीज़ का। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगा 5,000 रुपीज़ पर 6 मंथ से 10% पर एनम से ₹250। देन हमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस, कुछ लास्ट ईयर के बैलेंसेस हमें प्रॉब्लम में दिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें कैपिटल फंड जो है वो कैपिटल फंड की हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखती है, यानी कि अभी कैपिटल फंड हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ओपनिंग बैलेंस, कुछ क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उनको लेकर हम हमारी कैपिटल फंड को निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमें बताया गया है कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें बनानी होगी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट।
अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में हमें लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो हमें दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है 55,000 का, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन वैल्यू थी एडजस्टमेंट नंबर 3 में 31 दिसंबर को, तो उसकी वैल्यू थी 55,000। फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई प्रॉब्लम आपके सामने रख रही हूँ, तो जब भी मैंने प्रॉब्लम रीड कर दिया था तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम आपके सामने रहे और मैं जो सॉल्यूशन दे रही हूँ आपको, वो आपको समझ आए। क्योंकि जब भी मैं सॉल्यूशन का पार्ट लूँगी तो प्रॉब्लम को डिस्प्ले करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ मैं आपके सामने प्रॉब्लम को हर बार डिस्प्ले नहीं कर सकती। तो एक तो आप उस प्रॉब्लम को लिख लीजिए या तो फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई एडजस्टमेंट या कोई सॉल्यूशन पार्ट बता रही हूँ तो प्रॉब्लम जो है वो आपके पास रहे। देन फर्नीचर की जो अमाउंट है, फर्नीचर की अमाउंट भी हमें दी गई है लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस जो था 20,000 रुपीज़ का, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। सब्सक्रिप्शन भी हमें बताया गया था कि एरियर्स में था 2019 का, वो था 900 रुपीज़ का, तो जो सब्सक्रिप्शन ड्यू था हमारा उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे 900 रुपीज़ का। लॉकर्स रेंट भी हमें बताया गया था कि 2019 को 200 का ड्यू है, तो उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे एसेट साइड में लॉकर्स रेंट ड्यू 200 रुपीज़ का। देन हमें कैश और बैंक बैलेंसेस दिए हुए थे, तो कैश और बैंक बैलेंस भी हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि हमें रिसीट साइड में दिए हुए थे। तो बैंक बैलेंस है 4,000 रुपीज़ का एंड कैश बैलेंस है 500 रुपीज़ का। तो ये हो गए हमारे एसेट साइड के जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रॉब्लम में हमें बताई गई थी वो। साथ ही साथ हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज़ भी दिखती है, जैसे कि हमें बताया गया था कि 1 जनवरी 2020 को हमारे पास बिल्डिंग फंड 50,000 का है। ओपनिंग बैलेंस अगर 50,000 का है तो इसका मतलब होता है कि लास्ट ईयर में भी 50,000 का बैलेंस है वहाँ पर, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, हमारी लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे बिल्डिंग फंड 50,000 रुपीज़ का। साथ ही साथ प्रॉब्लम में हमें सैलरीज जो है वो 2019 की भी दी हुई है। 2019 की जो सैलरीज है वो है 2,400, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर दिख रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है उसे हम लिख देते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड में, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,400। तो इसी तरह से एसेट साइड में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन थी उसे हमने लिख दिया, लाइबिलिटी साइड में जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसे भी हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर जो कि हमारी लाइबिलिटी साइड में आ रही है, जो होगा हमारा कैपिटल फंड। तो हम एसेट साइड की टोटल कर देंगे जो आती है 80,600 रुपीज़ की, और हम क्या करेंगे, हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगा 28,200, यही होगा हमारा कैपिटल फंड। तो इसी तरह से जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा कैपिटल फंड जो है उसे कैलकुलेट कर लिया है, जो कि आ गया है 28,200 रुपीज़ का। तो चलिए हमारी वर्किंग हो गई है, अब हम बनाते हैं हमारा सॉल्यूशन पार्ट। तो सॉल्यूशन पार्ट में हम बनाएंगे सबसे पहले फॉर्मेट राठी सोसाइटी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। सबसे पहले हम करेंगे हमारी पेमेंट साइड को रिकॉर्ड। तो पेमेंट साइड में हमें जो फर्स्ट आइटम दिया गया था वो थे फर्नीचर का, तो हम लिख देते हैं फर्नीचर, जो कि आएगा बैलेंस शीट में फर्नीचर। अब हमें जो अमाउंट दी हुई है पेमेंट साइड में वो है 12,000 की, जबकि एडजस्टमेंट में हमें फर्नीचर का बैलेंस दिया गया है वो है 20,000 का। सो हम लिख देंगे फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 20,000 का प्लस एडिशनल जो कि पेमेंट साइड में दिया गया था 12,000 का, तो टोटल जो बैलेंस है फर्नीचर का वो आ जाएगा 32,000 रुपीज़ का। देन एडिशंस टू बिल्डिंग, अब एडिशंस टू बिल्डिंग भी हमारे एसेट साइड में आती है, तो एडिशन टू बिल्डिंग के लिए जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ बिल्डिंग का जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो भी हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमें बताया गया है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो है 55,000 की, तो जो बिल्डिंग है उसका ओपनिंग बैलेंस हम लिख देंगे 55,000 का प्लस एडिशन जो है 40,000 का उसे इसमें ऐड कर देंगे, एडिशन 40,000 का। तो आउटर कॉलम में बिल्डिंग आती है हमारी 95,000 की। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस है, इसलिए हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की एक्सपेंडिचर साइड में टू ऑफिस एक्सपेंसेस 4,200। उसके बाद सैलरीज हमें दी हुई है, तो
प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर की सैलरीज हमें दी हुई है प्रॉब्लम में। अब जैसे कि हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसमें सिर्फ करंट ईयर की जो बैलेंसेस हैं उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सैलरी जो है वो सिर्फ करंट ईयर की हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। सो सैलरी जो है वो एक्सपेंडिचर साइड में आएगी, टू सैलरीज 14,000। देन न्यूज़पेपर्स, अब जबकि हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पेमेंट साइड की जो हेड है वो एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। सो एक्सपेंडिचर साइड में न्यूज़पेपर्स 300 रुपीज़। पोस्टेज अगेन एक्सपेंडिचर साइड में टू पोस्टेज 400 रुपीज़। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस जो है वो है 1600 रुपीज़ का। तो इंश्योरेंस के में जो 100 रुपीज़ हैं वो है 2019 के। सो ये जो 100 रुपीज़ है वो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करनी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो 100 रुपीज़ है उसे हम माइनस कर देंगे हमारी इंश्योरेंस में से और उसे प्रीपेड कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगी हमारे आउटर कॉलम में 1500। अब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसका सेकेंड इफेक्ट होगा हमारी एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हम लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज़। देन नेक्स्ट आइटम है हमारा ऑडिट फीस जो कि एक्सपेंडिचर है। सो एक्सपेंडिचर साइड में टू ऑडिट फीस 500 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी अगेन एक्सपेंडिचर साइड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ की। अब जो इन्वेस्टमेंट है हमारी उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपीज़ की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम लिखेंगे एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 5,000 रुपीज़ की। देन टेलीफोन चार्जेस हैं हमारे पास जो है 2,300 के। तो एक्सपेंडिचर साइड में टेलीफोन चार्जेस लिख देंगे 2,300 के। इन्वेस्टमेंट भी हमने लिख दी एसेट साइड में। उसके बाद इलेक्शन एक्सपेंसेस थे जो कि एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर साइड में हम लिख देंगे 200 रुपीज़। टी एंड टिफ़िन एक्सपेंसेस हैं उसे भी हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे टू टी एंड टिफ़िन 300 रुपीज़। देन जो कैश बैलेंसेस हैं वो है क्लोजिंग बैलेंसेस जिसे हम लिखते हैं हमारी एसेट साइड में। सो एसेट साइड में बैंक बैलेंस 4,200 एंड कैश इन हैंड 200 हम लिख देंगे। अब हमारी जो पेमेंट साइड है वो पेमेंट साइड हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारी रिसीट साइड की ओर। रिसीट साइड के जो कुछ आइटम्स होते हैं वो सारे हमारी इनकम को ट्रीट करते हैं और कुछ आइटम्स हमारी बैलेंस शीट में भी हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं हमारे रिसीट साइड के आइटम्स को। तो रिसीट साइड में सबसे पहले दिया गया है बैलेंसेस जहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस दिया गया है। अब जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है कैश एंड बैंक बैलेंसेस एट द बिगिनिंग। सो इट इज़ टू बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट जो हेड हमें रिसीट साइड में दिया हुआ है वो है सब्सक्रिप्शन का। अब सब्सक्रिप्शन में हमें लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और उसके बाद का नेक्स्ट ईयर के 4 अमाउंट हमें दिखते हैं। अब जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो वहाँ पर हम सिर्फ करंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन है उसे ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 1,500 रुपीज़ का। अब जो बाकी सब्सक्रिप्शन है उन सब्सक्रिप्शन को हमें लिखना पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट में। तो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि नेक्स्ट ईयर के हमें मिले हुए हैं। तो उसमें है 2021 के 700 एंड 2022 के 100। तो इसे हम लिख देते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन हम लिख देते हैं। देन हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो हम देखते हैं कि हमने एडजस्ट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हेड है हमारा वो है नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शोज। ये हमारी इनकम है। सो इनकम साइड में हम इसे लिख देते हैं नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शोज 2,500 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है हमारा लॉकर्स रेंट। अब जो लॉकर में रेंट हमें मिला हुआ है वो है हमारी इनकम। तो हम उसे लिख देंगे हमारी इनकम साइड में बाय लॉकर्स रेंट 600 रुपीज़। अब एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि 2019 के 200 रुपीज़ जो थे वो ड्यू थे हमारे। सो जो 200 रुपीज़ है उसे हम फॉर 2019 के उसे हम माइनस कर देंगे लॉकर्स रेंट में से। और जो 200 ड्यू थे उसमें से अमाउंट आ गई है लेकिन 100 जो है वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है हमारी 100 रुपीज़ की उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो लॉकर्स रेंट 600 माइनस 2019 के 200 एंड प्लस आउटस्टैंडिंग 100। इस तरह से हम लॉकर रेंट को लिख देंगे। आउटर कॉलम में लॉकर रेंट आ जाता है हमारा 500 रुपीज़ का। अब ये जो लॉकर रेंट था हमारा आउटस्टैंडिंग उसे हम लिख देते हैं हमारी एसेट साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट है तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड में 100 रुपीज़ का। अब उसके बाद जो है हमारे पास हेड दिया हुआ है रिसीट साइड में वो है गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग एंड गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स है
तो गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग फंड है हमारे पास, तो उसी में हम ऐड कर देंगे। तो हमारी लाइबिलिटी साइड में हम लिख देंगे गवर्नमेंट ग्रांट 50,000 रुपीज़ का, लाइबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड में हम उसे लिख देंगे। एंड गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस जो है वो हमारी इनकम है, तो उसे हम इनकम साइड में लिख देंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 5,000 रुपीज़ इनकम साइड में। देन डोनेशंस है नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड करने नहीं है हमें डोनेशंस, तो उसे हम लिख देंगे हमारी इनकम साइड में, क्योंकि ये हमारी इनकम की तरह हम ट्रीट करेंगे। सो इनकम साइड में बाय डोनेशंस 7,000 रुपीज़, इसे हमें कैपिटलाइज्ड नहीं करना है। देन स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, अब जो स्पेशल सब्सक्रिप्शन है उसे हमने लिखना होता है लाइबिलिटी साइड में। सो लाइबिलिटी साइड में हम लिख देंगे स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी 2,000 रुपीज़। अब ये जो गवर्नर पार्टी के सब्सक्रिप्शन है उसकी एक एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, लास्ट एडजस्टमेंट, जहाँ पर दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग है गवर्नर्स पार्टी का सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज़ का। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसे हम ऐड कर देंगे हमारी गवर्नर्स पार्टी की सब्सक्रिप्शन में। सो ऐड आउटस्टैंडिंग 500, आउटर कॉलम में स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी आएगा 2,500 रुपीज़ का। अब ये जो आउटस्टैंडिंग गवर्नर पार्टी का सब्सक्रिप्शन है उसका सेकेंड इफेक्ट होगा हमारी एसेट साइड में, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। सो इसे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन गवर्नर्स पार्टी 500 रुपीज़। देन नेक्स्ट आइटम है हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू नील बताया गया है। तो फर्नीचर का सेल हमने किया है तो हमारी इनकम है, सो इनकम साइड में हम लिख देंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 400 रुपीज़। अब इसी के साथ हमारा जो रिसिट साइड है वो रिसिट साइड भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ओर। फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें बताई गई थी उसमें बताया गया था हमें कि हमारा जो 2019 का सब्सक्रिप्शन एरियर्स में था वो था एस्टिमेटेड ऑफ 900 रुपीज़ का, यानी कि 2019 को हमारे जो सब्सक्रिप्शंस थे ड्यू वो थे 900 रुपीज़ के, जबकि रिसिट साइड में सब्सक्रिप्शन में 2019 में हमें 1,000 रुपीज़ आए हुए दिख रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपीज़ 2019 के मिल गए हैं, जो जबकि वो सिर्फ एरियर्स में थे 900 रुपीज़ के, यानी कि 100 रुपीज़ एक्सेस हमें मिल गए हैं। तो करंट ईयर में ये 100 रुपीज़ को हमें लिखना होगा। सो सब्सक्रिप्शन की जो एंट्री बनेगी 100 रुपीज़ एक्सेस हमें मिले हैं, तो इनकम साइड में हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय सब्सक्रिप्शन इन एक्सेस ऑफ लास्ट ईयर्स एस्टिमेट्स ₹100। तो इसे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। देन लॉकर्स रेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी उसे हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है और रिकॉर्ड कर लिया है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग की जो ओपनिंग बैलेंस था वो भी हमने लिख दिया है। फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस था उसे भी हमने लिख दिया है। बिल्डिंग फंड एज ऑन 1 जनवरी 2020 ₹50,000। तो बिल्डिंग फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है उसे हम लिख देंगे हमारी लाइबिलिटी साइड में, जहाँ पर हमने बिल्डिंग फंड लिख रखा है वहाँ पर हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस 50,000 का। तो आउटर कॉलम में बिल्डिंग फंड आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस 50,000 प्लस गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग फंड 50,000, टोटल 1 लाख रुपीज़। देन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट हमने लिख दी थी 5,000 रुपीज़ की। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करना है वो है 10% से 6 मंथ के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो ली थी वो 1 जुलाई को ली थी। इसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट्स में कर रखा है। तो जो इंटरेस्ट होता है हमारा वो आएगा 250 रुपीज़ का। सो इंटरेस्ट एक्रूड हमारी इनकम साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट एक्रूड 250 रुपीज़। इसका सेकेंड इफेक्ट होगा एसेट साइड में इंटरेस्ट एक्रूड 250 रुपीज़। देन सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी आउटस्टैंडिंग थी उसका भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब जो हमने एक कैपिटल फंड की इन्फॉर्मेशन यानी कि वर्किंग की थी, तो हमारे पास कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस आया था उसे भी हम रिकॉर्ड कर देंगे हमारी लाइबिलिटी साइड में। सो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस 28,200। तो इस तरह से हमारे सारे हेड्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने कर ली है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हमारी इनकम साइड ज़्यादा दिख रही है, इसलिए हम टोटल करेंगे इनकम साइड की जो आती है 30,750 रुपीज़। अब जो बैलेंस अमाउंट यानी कि जो गैप बचा है हमारा एक्सपेंडिचर साइड में उसे हम लिख देंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 5,850 रुपीज़।
अब ये जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है इसे हम ऐड कर देते हैं हमारी कैपिटल फंड में 5850। सो आउटर कॉलम में हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा 34,050 रुपीज़। सो बैलेंस शीट में भी हमारी जो लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड है वो हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम हमारी बैलेंस शीट को भी क्लोज कर देते हैं। तो हमारी बैलेंस शीट क्लोज हो जाती है 1,37,350 रुपीज़ से। तो इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट क्लोज हो जाती है और वो टैली भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी बनाया और बैलेंस शीट को भी बनाया है और इसी तरह से हमने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम या डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ ही साथ इसके पहले के प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।